चलिए अब शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से देश भर में लॉकडाउन 4.0 चल रहा है। हालांकि लॉकडाउन 4.0 का अंत होने में अब बस 2 दिन का वक्त बाकी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बात कर उनसे सुझाव मांगे हैं। अमेरिका के शीर्ष एशिया विशेषज्ञ डॉक्टर एशले जे टेलिस ने कहा है कि भारत का लद्दाख मामले में क्लेम सही है, तभी अमेरिका साथ आया है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को मध्यस्थता की पेशकश की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति की पेशकश पर अब भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। शांति से मुद्दे को सुलझाने के लिए हम चीन के संपर्क में हैं। अमेरिका चीन के बीच अभी और तनाव बढ़ेगा। अमेरिकी संसद में उइगर समुदाय को लेकर बिल पास हो गया है। अब बिल को मंजूरी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा गया है। 2 महीने से ज्यादा की लॉकडाउन की अवधि के बाद पहली बार संसद का कामकाज जल्दी शुरू होने के संकेत मिले हैं। संसद की गृह मामलों की स्थायी समिति की बैठक 3 जून को संसद भवन में बुलाई गई है। सीबीआई ने मरकज के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने दिल्ली की क्राइम ब्रांच से मरकज से संबंधित जो जानकारी मांगी थी वो मिल गई है। कोरोना वायरस के कहर के बीच खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर आई है। करीब 3 महीने बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग 17 जून से दोबारा शुरू होगी। हालांकि ये साफ हो गया है कि लीग का आयोजन मैदान पर बिना दर्शकों के ही होगा। देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मजदूरों से बस ट्रेनों का किराया नहीं लिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि राज्य सरकारें मजदूरों को किराया देंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें मजदूरों की वापसी में तेजी लाएं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। पुलवामा के राजपुरा इलाके में सेना ने एक सेंट्रो कार में बड़ी मात्रा में आईईडी बरामद की है। कोरोना संकट के बीच गूगल का बड़ा ऐलान सामने आया है। घर से काम कर रहे कर्मचारी को 75,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। जुलाई से अपने कर्मचारियों को ऑफिस बुला सकती है कंपनी। कोरोना संकट से लड़ने के लिए आम लोगों से भी फंड जुटाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। फंड के लिए WHO ने किया नए फाउंडेशन का ऐलान। स्वतंत्र संगठन में मौजूदा तरीकों से अलग हटकर होगी फंडिंग। कोलकाता में घरेलू उड़ानों की संचालन शुरू हो गई है। एयरपोर्ट पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 58,46,000 के पार हो गई है। 25,37,595 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 3,59,532 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक कोरोना के 1,58,333 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 67,692 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 4,531 लोगों की मौत हो चुकी है। मधुरा में कोरोना संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 8,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 180 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। करौली में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने करौली कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक को संबोधित किया। बैठक में कोरोना के खिलाफ तैयारियों, जिले में टिड्डी की स्थिति और क्षेत्रवासियों की जन समस्याओं को लेकर चर्चा की। बीकानेर के लूणकरणसर विधायक सुमित गुदारा ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लूणकरणसर की विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को अवगत करवाया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार स्पष्ट करे कि लॉकडाउन के बाद की स्थिति क्या रहेगी। चूरू बीजेपी जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर सत्ताधारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर 4 जून को उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में प्रदर्शन होगा। कोटा में गुरुवार को 902 सैंपलों की जांच में 8 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके साथ मरीजों का आंकड़ा 423 पहुंच गया है। कोटा में अब तक 328 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। गुरुवार को 6 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया।
बालोतरा से अच्छी खबर सामने आई है। कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना पॉजिटिव 3 मासूम बच्चों सहित 13 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। कोटा में एक लैब टेक्नीशियन कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके इलाके में हड़कंप मच गया है। जिले में अब तक 422 मरीज सामने आ चुके हैं। जालोर में अब तक कुल 9,761 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 6,365 की रिपोर्ट नेगेटिव है और 54 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। करौली के केमिस्ट एसोसिएशन ने अनोखी पहल की है। एसोसिएशन ने जिला न्यायालय परिसर में हैंड सैनिटाइजर मशीन लगवाई है। जोधपुर के वार्ड 50 में कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में सफाई कर्मी, नर्सिंग कर्मी, पुलिस के जवानों सहित कई कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। कोरोना से बचाव के लिए चूरू शहर में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव शुरू कर दिया गया है। नगर परिषद सभापति और आयुक्त ने गुरुवार को दूसरे चरण के अभियान का आगाज किया। बूंदी के हिंडौली में एक महिला और केशवराय पाटन क्षेत्र में एक युवक के कोरोना पॉजिटिव आने से प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यहां लोगों की आवाजाही रोकने के लिए प्रशासन ने आसपास के रास्तों पर बैरिकेड्स लगवा दिए हैं और घर घर स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। कोटा में समाज सेवी अमित धारीवाल ने एक सराहनीय कदम उठाया है। धारीवाल ने अपने प्राइवेट स्कूल की 3 महीने की फीस माफ कर दी है। जयपुर में एडिशनल डीसीपी ने सराहनीय काम किया है। सुनीता मीणा ने एक गर्भवती महिला के लिए गाड़ी भिजवाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने संगीत के व्याख्याता विनय शर्मा द्वारा संगीतबद्ध किया गया कोरोना को हराना है शीर्षक गीत को समर्पित किया है। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला बीकानेर दौरे पर रहे। उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए डिस्टेंस के साथ स्थानीय लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया। अजमेर के कर्फ्यू इलाकों में अब प्रशासन व्यापारियों को दुकानें खोलने की अनुमति दे रही है, लेकिन इन सब के बीच व्यापारियों को गाइडलाइन का पालन करने के भी निर्देश दिए गए। जोधपुर में 2 लाचार भाइयों ने जिला कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। 3 सालों से दोनों भाइयों की पेंशन रुकने से दोनों भाई बहुत परेशान हैं। भरतपुर के गांव पुंछरी के कुछ लोगों ने ग्राम विकास अधिकारी और श्रमिकों से मारपीट की, जिसके बाद ग्राम विकास अधिकारी ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी है। भारतीय किसान संघ लाडपुरा तहसील क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने कोटा कलेक्ट्रेट के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए धरना दिया और गेहूं की खरीद समर्थन मूल्य पर करने की मांग की। हाड़ौती में गर्मी के चलते खरीद केंद्रों से गेहूं का लदान नहीं किए जाने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लदान समय पर नहीं किए जाने की शिकायत दर्ज करवा दी गई है। भीलवाड़ा में श्रमिकों के पलायन को लेकर उद्योगपतियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग उठाई है कि उद्योगों को शुरू करवाकर श्रमिकों को पलायन से रोके। कोटा से प्रवासी श्रमिकों को अपने घर जाने का सिलसिला जारी है। कोटा से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। अस्थि मोक्ष कलश रथ सेवा जारी है, जिसके तहत बूंदी से 16 अस्थि कलश लेकर 32 यात्री हरिद्वार के लिए रवाना हुए। भरतपुर में एक साथ 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। एहतियात के तौर पर संक्रमित इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने अवैध गांजे की खेती पर दबिश दी है, साथ ही एक आरोपी को हिरासत में लिया है। बूंदी में पिछले 70 दिनों से फंसे बिहार और पश्चिम बंगाल के 55 मजदूरों को कोटा के लिए रवाना किया गया, जहां से इन मजदूरों को ट्रेन के जरिए घर भेजा जाएगा। बाड़मेर में निजी कंपनियों में कार्यरत मजदूरों को सैलरी नहीं मिलने की लगातार शिकायतें हैं। करीब 4 दर्जन से अधिक मजदूरों ने सैलरी दिलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर के क्वारंटाइन सेंटर में खाने पीने को लेकर शिकायतें मिल रही हैं, बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई सुध नहीं ले रहा। करौली की हिंडौन सिटी में लॉकडाउन के दौरान 15 व्यक्तियों के अस्थि कलश विसर्जन के लिए रोडवेज बस में हरिद्वार के लिए रवाना किए गए। कोटा में पुलिस ने जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने आरोपी के कब्जे से 90,500 रुपए भी बरामद किए हैं। कोटा के नेहरू नगर में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है।
धौलपुर के सेपौत क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने एक विवाहिता की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक में 2 युवक बेहोशी की हालत में मिले। एक युवक मृत घोषित कर दिया गया है, जिसका कारण गर्मी बताया गया, जबकि दूसरा युवक इलाज जारी है। जयपुर में सीएम हाउस के पास आत्महत्या का प्रयास करने वाले युवक के खिलाफ ग्रामीणों ने आईजी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि युवक ने गांव और सरकार को बदनाम करने की नीयत से ये झूठा हथकंडा अपनाया था। जयपुर शहर में मादक पदार्थों के साथ पुलिस ने एक तस्कर को पकड़ा है। जांच के दौरान करीब 8 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। भीलवाड़ा में आबकारी विभाग ने 1500 लीटर वॉश नष्ट करके कई भट्टियों को नष्ट किया। इस दौरान उन्होंने 18 लीटर हथकर शराब भी जब्त की है। भरतपुर में वन विभाग अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ कोई भी बड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, जिसके चलते प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार बढ़ रहा है। राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 40,083 व्यक्तियों का चालान कर 81,25,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। कोटा में थेकड़ा रेलवे स्टील ब्रिज के पास झाड़ियों में भीषण आग लग गई। 2 दमकल की मदद से आग बुझाई गई। बीकानेर के खाजूवाला में एक वैन चालक को अवैध गैस भरना भारी पड़ गया। रिफिलिंग के दौरान गैस लीकेज से वैन में आग लग गई, जिससे गाड़ी जलकर राख हो गई। चूरू के तारानगर में देर रात पीओपी फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे करीब 20 लाख रुपए का पशुचारा जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंची और करीब 10 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर, सूरतगढ़ और श्रीकरणपुर उपखंड क्षेत्र के दर्जनों गांवों में टिड्डियों का मूवमेंट देखा गया। टिड्डी दलों से श्रीगंगानगर जिले में कपास और नरमे की फसल पर खतरा मंडरा रहा है। बीकानेर में टिड्डियों के दल ने किसानों की चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। देशनोक में बड़ी संख्या में टिड्डियों के पहुंचने के बाद किसान हैरान परेशान नजर आए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई सुसाइड केस की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। उन्होंने इसे लेकर सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की सुसाइड केस की सीबीआई जांच की मांग को लेकर श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में सर्व समाज ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस धरने में बीजेपी, कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान सभा सहित व्यापारिक संगठन के लोग शामिल हैं। अलवर में निर्दलीय पार्षद अजय पूनिया पानी की सप्लाई करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। साथ ही बड़ी संख्या में लोग जलदाय विभाग के दफ्तर में पहुंचे और अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। सुजानगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पाथिर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राजसमंद में एक परिवार हत्या के मामले में न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। परिवार ने एसपी को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की है। बीकानेर में लॉकडाउन के चलते कई लोगों का रोजगार बंद हो गया है। बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सहायता की मांग रखी। राजफेड और नेफेड के जरिए से राज्य सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर जिंसों की खरीद जारी है। अब तक 9100 क्विंटल सरसों और 8600 क्विंटल चने की खरीद की जा चुकी है। भीलवाड़ा में बीजेपी के अस्थायी जिला कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद सुभाष भेड़िया ने मौली बांधकर किया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने खरीफ फसल बुवाई में खाद उपलब्धता को लेकर कृषि विभाग की बैठक ली। बैठक में उन्होंने खाद वितरण के लिए मशीनों को अपडेट करने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय महावारी दिवस पर जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने महावारी स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान भोजपुरा कच्ची बस्ती में एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक राहुल प्रकाश ने महिलाओं और युवतियों को मास्क, साबुन और सैनिटरी नैपकिन वितरित किए। अंतर्राष्ट्रीय महिला माहवारी स्वच्छता दिवस के मौके पर कोटा में भी स्वयंसेवी संस्था की ओर से महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटे गए और स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। जालोर आहोर कस्बे में सावरकर की 137वीं जयंती मनाई गई। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने वीर सावरकर की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलित किया। भीलवाड़ा जिले के चावड़िया गांव में कोरोना के खौफ से एक 4 महीने की मासूम बच्ची का परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया।
मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम महिपाल सिंह ने खुद शव को ले जाकर शमशान घाट पर बच्ची का अंतिम संस्कार किया। पीड़ित परिवार कुछ ही दिन पहले मुंबई से आया था। मौसम के बदले मिजाज ने भरतपुर के कई इलाकों में मौसम खुशनुमा बना दिया है, तो कई इलाकों में धूल भरी आंधी ने मुश्किल पैदा कर दी है। नौतपा शुरू होने के बाद से ही कोटा शहर पूरी तरह से गर्म हो गया है। जिले का तापमान करीब 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। भीषण गर्मी से झुलस रहे प्रदेशवासियों को कल से आंशिक राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके चलते कहीं कहीं बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पीएम मोदी की लोकल को वोकल बनाने की अपील से कोटा की पहचान